वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि एक एच माइनस करने पे हमारा हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बताने की केवल एक एच का अंतर है। कैसे अंतर है मैं दोबारा करो रिवाइज, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास CH4 है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन में अगर मैं हेलो एल्केन में एक एच रिप्लेस कर दूं तो एक एच का मतलब समझ तो क्या होता है, 4 एच है। 4 में से कम कर दो तो कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। तो इसे कहते हैं मिथेन, इसे कहते हैं मेथिल, यानी एल्केल यानी एल्किल, मैथिल मैथिल एथिल, लास्ट में इल जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्या होता है, एक ही जिसके आपने पढ़ा, एक होता है हमारा बेंजीन। अगर ये हमारा हेलो एल्केन में से अगर एक एच कर दे माइनस तो बन गया CH3 मेथिल। अगर मैं इस बेंजीन में से एक एच हटा दूं तो क्या बन जाएगा, बेंजिल, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन है। और अगर मैं या फिर स्टेबल कार्बन है और हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन को हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजिल। क्या बन जाएगा, बेंजिल। यहाँ पे एक एच होगा कम, यानी कि यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच प्लस और जो हो गया वो माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस का एक एच, इसमें इसमें वही चीज कर दो C6H5 और माइनस का एक एच, कुल मिला के एक एच हटाने पर हम हेलो एल्किल और हेलो एरिन से एल्किल, हेलो एरिन और हेलो एल्किल, मतलब अगर हम चाहें तो हम हेलो एल्केन में से एक एच रिप्लेस करने पर एल्किल बना सकते हैं, और हेलो एरिन में से एक एच रिप्लेस करने पर हम उससे क्या बना सकते हैं, एरीन। कुल मिला के सारा हम एच का खेल खेल रहे हैं। इन सब के बाद हम बात करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट तरीके से कि एल्केन बनती कैसे, और हम बात करने वाले हेलो एल्केन के बारे में। हेलो मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, जैसे ClBr। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड मतलब CH4 हो गया, C2H5 हो गया। सर हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन कंपाउंड, ClBr। एल्केन क्या होता है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो स्टेबल है, जिनकी जरूरत नहीं है, इनकी वैलेंसी पूरी है। अगर हम देखते बनते कैसे, एक इसे हम कहते हैं एल्कोहल। OH क्या होता है आपका, एल्कोहल ग्रुप। जहां दिखे OH वो क्या आपका एल्कोहल ग्रुप, क्या है, एल्कोहल ग्रुप। जैसे आपसे कोई बोले C2H5OH, ये एल्कोहल कौन सी होगी भैया, एल्कोहल कौन सी होगी। पहली बात इसमें क्या जुड़ रहा है, C2H5 क्या जुड़ रहा है, C2, तो इसे हम कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। इसे हम क्या कहते हैं, एथ। इसे हम कहते हैं एथ। एथ में क्या जुड़ रहा है, OH मतलब ऑल। ये हमारा एथेन मान लो, ये एथेन हो गया, क्या जुड़ रहा है, ओल, OH ओल, तो क्या बन गया, एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल, जिसके भी लास्ट में OH ऐड हो रहा है, मतलब क्यों, क्या है आपका एल्कोहल ग्रुप। अब देखना, अगर मैं इस एल्कोहल ग्रुप ROH की रिएक्शन कराऊं, और अगर मैं ROH की रिएक्शन करा दूं किससे, HCl से, तो क्या होगा, ROH और HCl रिएक्शन करते हैं, पर ये किसकी, पर ये रिएक्शन करेंगे तो कब करेंगे, जब इसमें क्या होगा, ZnCl2। अब ZnCl2 क्या है आपका कैटलिस्ट, इसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, मतलब कि जो क्रिया को आगे बढ़ा रहा है। अब ZnCl2 क्या कर रहा है, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, अगर रिएक्शन होगी तो OH को रिप्लेस करना है, क्या, OH को रिप्लेस करना है। जहां से OH हटेगा वहां क्या जुड़ेगा, Cl, वहां क्या जुड़ेगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस का H2O, ठीक है, RCl प्लस का H2O। मतलब क्या हुआ, लॉजिकली यहाँ पे ये होगा कि जो Cl है वो यहाँ शिफ्ट हो गया इस OH के पास, शिफ्ट होते क्या बन गया, OH था, क्या बन गया, RCl। अब जैसे ही हमारा Cl यहां शिफ्ट हुआ तो OH कहां चला गया, इसके पास, तो क्या बन गया, यहाँ, तो क्या बन गया, H2O, ठीक है, यानी शिफ्टिंग होगी। Cl पहुंच गया OH के पास, OH पहुंच गया Cl के पास, ठीक है, तो क्या बन गया, RCl प्लस का H2O, ठीक है। और समझते हैं, अगर आप देखो तो एल्कोहलिक ग्रुप है आपका ROH। अगर आप ROH की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कराते हो तो क्या बनता है, RBr, मतलब एक ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। R क्या है आपका एल्किल ग्रुप, R क्या है आपका एल्किल ग्रुप, लिख दो कहीं पे, R क्या है हमारा एल्किल ग्रुप को शो करता है, ठीक है, R क्या है आपका एल्किल ग्रुप। अब एल्किल, अब इसमें इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब एक एल्कोहल, यानी कि अगर आपका एल्कोहल ग्रुप यानी ROH प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, RBr, जहां पे R क्या है एल्किल ग्रुप और Br क्या है हेलोजन, तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। और क्या बनता है सोडियम बाइसल्फेट, क्या बनता है NaHSO4, इसमें क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फेट, और क्या निकलता है, पानी, क्या निकलता है, पानी।
इस तरीके से अगर आप एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करते हो तो क्या बनता है PCl5। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन समझाते हो। देखो ROH आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ROH ऐसे रहेगा। अब देखो क्या है PCl5, इसका मतलब क्या है PCl5। अगर PCl5 को तोड़ दो, क्या कैसे तोड़ दो, PCl3Cl2 तोड़ दिया। अब देखना अगर मैं ROH प्लस PCl5 को तोड़ दूं PCl3 और Cl2, इसका मतलब क्या है कि एक Cl3 एक Cl2 टूट गया। टूटने से क्या होगा, टूटने से हमें पता लगेगा बना कैसे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक R ये है, R आपका पॉजिटिव है, Cl आपका निगेटिव है। अब R पॉजिटिव और Cl निगेटिव, अगर R पॉजिटिव और Cl निगेटिव है इसका मतलब क्या है, इसके पास भी Cl प्लस -2 और -3 चार्ज रखा पड़ा है। सपोज करो ये R प्लस है, अगर ये R प्लस जाए इस Cl के पास और Cl से क्या बोले मुझे, अब R गया Cl के पास, क्या बनाया, अब R तो पॉजिटिव था Cl निगेटिव था, तो R ने Cl से क्या कहा कि मुझे अपना कहते थे इलेक्ट्रॉन, कहते तो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा RCl, क्या बन गया RCl, यानी कि RCl एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कहानी समझना आगे क्या हुआ। आगे इसमें अब ये हुआ कि P तो एज इट इज रखा हुआ है, पर P के साथ क्या यहाँ पे Cl, क्या है PCl। अब यहाँ पे क्या दिक्कत, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे Cl2 था, एक हटते क्या बन गया Cl, ये क्या बन गया Cl। अगर Cl बन गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक P है, P के साथ एक O है। अगर सुनना, अगर ये P और O दोस्ती कर ले और P और O की दोस्ती से Cl मिल जाए तो क्या बन जाएगा POCl, क्या बन जाएगा POCl। P और O ने दोस्ती कर ली और जहां P और O की दोस्ती वहां क्या मिल गया Cl, तो क्या मिल गया POCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और क्या बन गया प्लस HCl। समझ में आ गया, सारे खेल में इसका तोड़ के समझने का। आर गया Cl के पास तो क्या बन गया RCl, P और O ने दोस्ती कर ली, जहां P और O की दोस्ती वहां पे Cl मिल गया, तो P और O की दोस्ती हुई तो P और O की फास्फोरस और ऑक्सीजन की दोस्ती से क्या बन गया PO, और Cl मिलता है क्या बन गया POCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और बाकी सब क्या बन गया HCl। ठीक है, ये अब समझो एक रिएक्शन ये कहते हैं कि हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है ROH। अगर ये ROH रिएक्शन करना शुरू करे और ये रेड यानी कि कोई रेड X2, अब रेड का मतलब कोई रीजेंट है, कोई कलर है इसका। ठीक है, अब रेड मतलब कलर है, X2 मतलब क्या हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। सपोज करो ROH ने रिएक्शन करी और वो जो रिएक्शन हुई थी वो हुई थी Br2 या फिर I2 के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया उससे RX मतलब एल्किल हैलाइड, क्या बन गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब समझते होगा क्या, होगा भी ये कि आगे रिएक्शन बढ़ेगी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट रिएक्शन में कि एक एल्कोहलिक ग्रुप होगा, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा SOCl2, इसे हम क्या कहते हैं सल्फोनिक, SO क्या होता है हमारा सल्फोनिक, Cl2 क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा सल्फोनिक क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा सल्फोनिक क्लोराइड। अब यहाँ पे देखना इस रिएक्शन के मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो ये भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सपोज करो ये कहानी समझना शुरू करते हैं। हमारे पास एक ROH था, क्या था हमारे पास एक ROH, हमारे पास एक ROH। अब जो ROH था इसके साथ क्या है SOCl2, मैंने लिखा SO, अब Cl2 क्या है एक बार लिखा है। अगर मैं Cl2 को लिख दूं ऐसे, ऊपर एक Cl नीचे एक Cl, SO के ऊपर Cl नीचे Cl, यहाँ पे ROH तो पहले से कनेक्ट है। अब समझना मैं क्या करने वाला इस रिएक्शन में, समझाने के लिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर ROH प्लस SOCl2 को मैं तोड़ दूं ऊपर Cl लिख के, इसका मतलब कि रिएक्शन होने वाली है। इसमें क्या होगा एक R पॉजिटिव, ये निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव दो निगेटिव, एक पॉजिटिव और दो निगेटिव। ठीक है, अगर मैं ये देखो तो यहाँ पे जो ना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है पॉजिटिव निगेटिव। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ इस रिएक्शन में R हमारा पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो R क्या करेगा, R बोलेगा Cl से कि मुझे कहते दो इलेक्ट्रॉन, अब R ने बोला Cl से मुझे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, R ने बोला Cl ने दे दिया, तो क्या बन गया RCl, क्या बन गया RCl, मतलब R ने कहा मुझे Cl दे दो, RCl बन गया। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा ये SO, दिख रहा है आपको SO, ये सल्फर प्लस वाला है, ये जाएगा O के पास, तो क्या बना देगा SO2, क्या बना देगा SO2, बोलेगा मैं तो पॉजिटिव हूँ, सल्फर का कलर मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे O दे दो तो SO2 बन जाएगा। प्लस कहां नहीं देखना, प्लस Hb प्लस है, Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा HCl। सारा खेल दोस्ती का है, पॉजिटिव वाला क्या बोलता है नेगेटिव से मुझे दोस्ती करनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा
हम पढ़ने वाले हैं एक और चीज के बारे में, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होती है? डबल बॉन्ड वाली, जिनमें डबल बॉन्ड है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, हाँ सी डबल बॉन्ड सी, हम क्या कहते हैं? एल्कीन। सर एल्कीन्स में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है आपकी? स्टेबिलिटी कौन शो करती है? एल्केन। एल्केन स्टेबल होते हैं। अब देखो ऑर्डर समझो, ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या होता है? एल्केन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एल्केन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाँ एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में स्टेबल हो चुके हैं। एल्केन से वीक किसका होता है? एल्कीन का, ठीक है। इससे कमजोर एल्काइन का। जो बॉन्ड तोड़ने की क्षमता है, अगर बॉन्ड देखा जाए तो इसके बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, एल्केन के। एल्केन के बॉन्ड तोड़ना इजी है, एल्काइन के और भी इजी है, ठीक है। अब समझना कहानी क्या है। कहानी ये शुरू होती है कि सी डबल बॉन्ड सी अटैच्ड है। अब जो सी डबल बॉन्ड सी जुड़े हुए हैं, इनके साथ क्या है? साइड में ये एरो बना हुआ है। अब सारा खेल यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हमारा एल्कीन है, ये आपका एल्कीन हो गया। अब जो एल्कीन है, ये एल्कीन रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन किससे कर रहा है? HX, मतलब HX क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। HX आपकी, H मतलब कोई आपका हेलोजन है, HX का मतलब X हेलोजन शो कर रहा है, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड C गए HX के पास। अब देखना ये रिएक्शन क्या बोलती है। इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड टूटता है, और डबल बॉन्ड के टूटने से क्या क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो जुड़ेगा HX के साथ। क्या होगा? देखो समझना इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या बोलती है। रेस का जोड़ते हैं, समझता हूं। सपोज करो C डबल बॉन्ड C है, ये C, क्या है साथ में? HX। क्या है आपका? HX। सोचो C डबल बॉन्ड C है ना, HX C रहा। अब देखना, अब मैं बताऊं इस रिएक्शन के बारे में। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, टूटेगा, स्टेबिलिटी के लिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड बनते ही इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बनते हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद जो बॉन्ड टूटेंगे वो जाएंगे किसके पास? HX के पास, ठीक है। जो बॉन्ड टूटे वो कहां गए? HX के पास, ठीक है। जाते क्या होगा? यहाँ गया H, इसको मिला X, मतलब जो बॉन्ड टूटा वो कहां गया? HX के पास, ठीक है। ये कहानी है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट फाइंड करना है, सपोज को मुझे दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, तो इसकी रिएक्शन हुई, तो इसकी रिएक्शन से क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। इनकी रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा? CH3 CH2I मेजर और माइनर। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उससे कहता है मेजर प्रोडक्ट, और दूसरे को माइनर। अब माइनर मेजर का अगर बात करूं तो माइनर मेजर में पॉइंट दे रखा है कि भैया मेरे पास तो प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, इनकी रिएक्शन होती है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिले दो चीजें, एक मेजर और एक माइनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉन्ड टूटा और इस बॉन्ड के टूटने से क्या बना? CH3 CH2I प्लस CH3 CHI CH3, ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका हाइड्रोकार्बन में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट मतलब हट जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अब ये पढ़ने वाले, इसमें क्या होता है? इसे हम कहते हैं टॉलुइन, इसमें मतलब CH3 ग्रुप। अब CH3 ग्रुप टॉलुइन है, ये क्या करता है? ये रिएक्शन करता है किससे? X2 से। किससे करता है? X मतलब या तो Cl या फिर Br या फिर कोई I ग्रुप हो सकता है, कोई भी जो हम मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास X2 होता है। X2 क्या होता है? X2 कोई भी हैलाइड है जो हम जानते नहीं, कुछ भी हमने ले लिया, ठीक है। सपोज करो टॉलुइन है, अगर बेंजीन के ऊपर लिखा है CH3, इसका मतलब टॉलुइन है, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर लिखा टॉलुइन, अगर टॉलुइन रिएक्शन कर रहा है X2 से, और वो भी किसकी उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति में। पर याद रखना ये रिएक्शन हमेशा अंधेरे में होती है, ऐसा नहीं कि ज्यादा रोशनी में, कभी नहीं होगी। मतलब अगर टॉलुइन प्लस X2 रिएक्शन करे तो टॉलुइन प्लस X2 की रिएक्शन हमेशा अंधेरे में होती है, और किसकी वजह से? Fe की उपस्थिति में, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है तो दो प्रोडक्ट क्या बनता है? हेलो ग्रुप बनते हैं। क्या कौन से ग्रुप बनते हैं?
ऑर्थोटॉलुइन और पैराटॉलुइन। ऑर्थो में क्या होता है, ऑर्थो में CH3 और X ऑर्थो की तरफ होते हैं, पैरा में क्या होता है CH3 और X में एक जाता है पैरा की तरफ, ठीक है। मतलब कि अगर आप CH3 प्लस X2 की रिएक्शन कर रहे हो Fe और डार्क में, तो उससे क्या बनता है ऑर्थोटॉलुइन और पैराटॉलुइन। और क्या होता है CH3X ऑर्थोटॉलुइन में एक तरफ लग जाता है और पैराटॉलुइन में शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है X दूसरा चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा समझो यहाँ पे एक सैंडमेयर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं हम एनिलीन। इसमें क्या कहते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है तो इसमें क्या कहते हैं एनिलीन, इसमें क्या कहते हैं एनिलीन। अगर एनिलीन रिएक्शन कर रहा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस HX से, और कितने डिग्री पर 273 से 278 डिग्री पर, यानी कि एनिलीन रिएक्शन कर रहा है किसके एनिलीन रिएक्शन कर रहा है किससे NaNO3 प्लस HX से, कितने डिग्री टेम्परेचर पर 273 से 278 केल्विन पर, ठीक है। तो इस पे क्या बनता है, इससे बनता है हमारा N2X, बेंजीन के ऊपर जुड़ता है N2 प्लस और X माइनस, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या बनता है X और क्या बनता है N2 हर बार डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, समझ लो। ये एनिलीन, ये NaNO3 प्लस HX रिएक्शन होकर क्या बन गया N2X, जहां पे N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है, ठीक है। और क्या बन गया, इसमें कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, इसमें क्या कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, ये सोल्ट का काम करता है। इसमें क्या कहते हैं सोल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट होता है, ठीक है। इसमें N2 प्लस और X माइनस होता है, और प्लस, और इसके अलावा क्या बनता है इसके बाद एरिल हैलाइड, इससे हम क्या कहते हैं, अब जो मेरा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है इससे क्या बनता है, इससे बनता है हेलो एरिन, और एक बनता है और एक N2 निकलता है। इसका मतलब बेंजीन के ऊपर X आता है और N2 जुड़ जाता है, ठीक है। और बाकी हम रिप्लेस कर सकते हैं। पहला रिएक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन। और एक इसमें हाइड्रोकार्बन जहाँ पे C और H साथ में जुड़े हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एक टॉलुइन है, टॉलुइन के साथ प्लस X2 है, टॉलुइन प्लस X2 Fe और डार्क कर दी रिएक्शन, तो क्या बनेगा टॉलुइन और X एक तरफ शिफ्ट हो गए, दूसरे में क्या हुआ ऑर्थोटॉलुइन में क्या हुआ X और CH3 एक तरफ चले गए, पैराटॉलुइन में क्या हुआ कि X चला गया दूसरी तरफ और CH3 चल गई दूसरी तरफ, यानी कि X और CH3 एक कर्व शेप में आ गए, ठीक है। एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ X आ गया, ठीक है। इसके अलावा सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में एक होता है एनिलीन, और जब एनिलीन रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्रेट और HX से 270 से 278 केल्विन पर, तो क्या बनता है N2 प्लस और X माइनस बेंजीन डाइएजोनियम, और क्या बनता है एरिल हैलाइड, बेंजीन X ऐड होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट टूटता है और टूटने से क्या बनता है N2 प्लस बेंजीन X यानी एरिल हैलाइड प्लस नाइट्रोजन। और तोड़ोगे तो तोड़ने पे क्या होता है, कभी कभार इसमें जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है कभी कभार रिप्लेस करता है अपने आयन को, और क्या बनाता है कि की उपस्थिति में बेंजीन आयोडाइड प्लस N2, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में टॉपिक अच्छे लेके, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ बॉइलिंग पॉइंट को लेकर कि अगर हेलो एल्केन का पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो मैं आपको कल बताऊंगा समझाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से आपके दिमाग में डाल दूंगा कि आप बोलोगे वाह क्या बात है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फेयर को खत्म करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो। आपके लिए आपकी दोस्ती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने में आ चुका हूं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट, थैंक यू।